हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका भाई और आपका दोस्त राजेश। और आज हम इस चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और वो विषय है रैप्चर। क्या रैप्चर के बारे में कोई छवि, कोई तस्वीर पुराने नियम में है? जी हाँ, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें और शेडोज़ पुराने नियम में हैं और उनमें से ही आज हम एक वाली को देखेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं आज के विषय पे आऊँ, हमेशा की तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त तुरंत सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें। इससे दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप सुसमाचार प्रचार में मेरे सपोर्टर, मेरे भागीदार बन जाएंगे, मेरे पार्टनर बन जाएंगे और साथ ही साथ आप दूसरों को न केवल सुसमाचार सुना पाएंगे मेरे द्वारा, लेकिन आप कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयार भी कर पाएंगे। क्योंकि इस चैनल में न केवल हम सुसमाचार प्रचार करते हैं लेकिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन अर्थात रैप्चर के बारे में भी तैयार करते हैं। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। यह है जो सदोम और गमोरा का विनाश हुआ है पुराने नियम में, उसकी जो ऐतिहासिक जानकारी दी गई है उसके बारे में हम विचार करेंगे। यदि आप देखें तो सदोम और गमोरा बहुत ही समृद्ध और बड़े ही सुंदर जगह थी, बड़ी ही प्रॉस्परस, समृद्धिशाली जगह थी। क्योंकि जब अब्राहम और लूत को अलग अलग होने का समय आया, यदि हम देखें 13वें अध्याय, उत्पत्ति के 13वें अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है कि लूत ने आंख उठाकर 10वें आयत में, उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था तब तक स्वर्ग के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने यरदन की सारी तराई को चुनकर पूर्व की ओर चला और एक दूसरे से अलग हो गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक समय था जब लूत को चुनाव करने का मौका मिला। अब्राहम और लूत खड़े थे। अब्राहम ने कहा कि भाई तू जिस जगह जाएगा वो जगह चुन ले। तो लूत ने जब देखा कि सदोम और गमोरा का इलाका बहुत ही सुंदर और उपजाऊ है और यहाँ तक कि परमेश्वर की वाटिका, मतलब जो अदन की बारी थी उसके समान सुंदर और उपजाऊ था, उसने कहा यार ये जगह बहुत अच्छी है, मैं यहीं जाऊंगा, यहीं निवास करूंगा। तो लूत उस तरफ चला गया जहां पर उसने समृद्धि, दौलत, पैसा और धन्य धान्य देखा। दोस्तों, हम भी ऐसे ही करते हैं। हम कई बार इस तरह से अपने जीवन में चुनाव करते हैं। सिर्फ भौतिक सुख को हम देखते हैं, भौतिक धन संपत्ति को हम देखते हैं, बाहरी जो दूर से दिखाई दे रही है ऐसी सुंदरता को हम देखते हैं और उसके पीछे हम चले जाते हैं और भटक जाते हैं। और लूत के साथ भी ऐसा हुआ। वो सदोम और गमोरा के पास जाकर बस गया। सदोम और गमोरा में बहुत ज़्यादा पाप था। समृद्धि तो थी, धन दौलत तो था, पैसा तो था, लेकिन पाप उससे कहीं अधिक था। तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने देखा कि सदोम और गमोरा में बहुत ज़्यादा पाप हो गया है। तो परमेश्वर ने तय किया कि वो सदोम और गमोरा को नष्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, जब संसार में पाप बढ़ जाता है, जब ये पाप का घड़ा फूटने लगता है तो परमेश्वर खुद आकर न्याय के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना क्या तो मैं उसे जान लूँगा। तो परमेश्वर ने कहा कि अब समय आ गया है कि सदोम और गमोरा का पाप बढ़ गया है और मैं जाकर देखूंगा कि क्या वाकई ऐसा है। दोस्तों, कोई भी पाप परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज़ को देख रहा है। आज के इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो धन दौलत, ऐशो आराम और आमोद प्रमोद के पीछे हैं और परमेश्वर को भूल गए हैं और पाप उनके जीवन में
उनके उठने बैठने में, चलने फिरने में पाप रच बस गया है और वो सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने कहा, मैं अब जाकर नीचे उतरकर देखूंगा सदोम और गमोरा को, क्या इनका पाप बढ़ गया है। और परमेश्वर नीचे उतर के आता है। हम देखते हैं 18वें अध्याय में, और 18वें अध्याय में हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर फिर तय कर लेता है कि क्योंकि पाप अधिक बढ़ गया है, वो सदोम और गमोरा का नाश करेगा। लेकिन दोस्तों, फिर क्या होता है आप जानते हैं। इब्राहिम जो था परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है। इब्राहिम को मालूम था कि उसका भतीजा लूत सदोम और गमोरा में रहता है, तो परमेश्वर के सामने जाकर वो प्रार्थना करता है कि क्या है प्रभु, तू अधर्मियों के साथ एक धर्मी व्यक्ति को भी नष्ट कर देगा। आज भी दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शायद आपका परिवार, शायद आपके परिवार के लोग, शायद आपके चर्च के लोग, चाहे आपके प्रिय लोग, कोई भी हो सकते हैं, मित्र, वो आपके जीवन को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ पाप है, जहाँ नष्ट होना है, जहाँ सर्वनाश है। लेकिन वो आपको बोलते हैं, बताते हैं और आप सुनते नहीं हैं। इसलिए वो केवल कुछ नहीं कर सकते, केवल आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अब्राहम ने भी लूत के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। उसने कहा, हे प्रभु, यदि 50 लोग हों तो क्या यदि 50 धर्मी लोग उस शहर में हैं तो क्या उनको नाश करेगा। उसने कहा, नहीं करूँगा नाश में। तो परमेश्वर से उसने फिर कहा, क्या 40 लोग हों तो क्या तू उस शहर को नाश कर देगा। ऐसा करते करते 10 तक गिनती आ गई। और इब्राहिम ने कहा, हे परमेश्वर, यदि वहाँ केवल 10 धर्मी लोग हों तो भी क्या तू पूरे शहर को नाश कर देगा। परमेश्वर ने कहा, नहीं, यदि वहाँ पर 10 लोग भी धर्मी निकले तो उनके कारण मैं उस शहर को नाश नहीं करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आज भी पृथ्वी पर बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं, बहुत सारे पवित्र लोग हैं। इसीलिए पृथ्वी अभी तक बची हुई है, ये नष्ट नहीं हो रही है, क्योंकि चारों तरफ प्राकृतिक विपदाएं हैं, युद्ध हो रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर, आणविक युद्ध का खतरा है। लेकिन वो दिन प्रतिदिन टलता जा रहा है। वो क्यों टल रहा है? क्योंकि अभी भी पृथ्वी पर परमेश्वर के खून के खरीदे हुए लोग हैं, पवित्र लोग हैं। और जब तक वो लोग इस पृथ्वी पर हैं तब तक पृथ्वी का सर्वनाश नहीं हो सकता, पृथ्वी नष्ट नहीं हो सकती। और तब तक ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन अर्थात क्लेश और महाक्लेश का समय नहीं आ सकता। लेकिन एक बार जब यहाँ से पृथ्वी पर से रैप्चर हो जाएगा, परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे, परमेश्वर की कलीसिया उठा ली जाएगी, आप और मैं उठा लिए जाएंगे। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है तो जी हाँ दोस्तों, आप भी उठा लिए जाएंगे। और जब हम उठा लिए जाएंगे तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज। इस पूरी पृथ्वी पर शैतान और उसकी ताकतें हावी हो जाएंगी और ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं 18वें अध्याय में कि इब्राहिम प्रार्थना करता है परमेश्वर से, लूत के कारण उसको बचाने की कोशिश करता है। और परमेश्वर वादा करता है कि यदि वहाँ पर 10 धर्मी भी उसे मिले तो परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने की मंशा अपनी टाल देगा। तो उसके बाद हम 19वें अध्याय में देखते हैं कि 19वें अध्याय में परमेश्वर के स्वर्गदूत सदोम में आते हैं। और 19वें अध्याय की पहली आयत में पढ़ूंगा, सांझ को 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा, मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए, रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर चले जाइए। तो परमेश्वर के 2 दूत लूत के पास आते हैं और लूत उनका वेलकम करता है, उनका स्वागत करता है। लेकिन हम देखते हैं इस पूरे अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो उस शहर के सारे लोग उन दूतों को देखकर चकित रह जाते हैं। शायद वो दूत इतने खूबसूरत रहे हों। और वह आते हैं लूत के पास और लूत को पुकार कर कहने लगे, 5वीं आयत में, उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय 5वीं आयत, और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आजाद को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर सदोम और गमोरा का पाप दिखाई देता है। ये दूत जो लूत के मेहमान थे,
परमेश्वर के सरदूत थे, उनको देखकर नगर के लोग, उस नगर में पाप इतना बढ़ गया था कि ये लोग आकर लूत से कहने लगे कि अपने मेहमानों को हमें सौंप दे कि हम उनके साथ सेक्स करें, उनके साथ संभोग करें। देखें क्या हो गई है पृथ्वी की दशा आजकल ऐसा ही हो रहा है। लोग अपना सारा मोरलिटी, अपनी सारी नैतिकता को भूल गए हैं और अजनबियों के साथ भी भोग करने के लिए तैयार हैं। क्या आज का संसार ठीक वैसा ही नहीं है जैसा अब्राहिम और लूत के समय सदोम और गमोरा का था? तो दोस्तों, यदि हम इस अध्याय को पूरा पढ़ें तो हम पाएंगे कि लूत ने बहुत मना किया, लेकिन वो लोग घर के अंदर प्रवेश करने लगे। उसके बाद उन दूतों ने उस नगर के सारे लोगों को अंधा कर दिया और कहा कि चलो यहाँ से भाग चले, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा होगी है कि वो इस शहर को नष्ट करे। तो लूत ने अपनी दोनों बेटियों और पत्नी को इकट्ठा किया और उसकी बेटियों की शादी की बात तय हो गई थी उसके दामादों से, और उसने उनके दामादों को भी बुलाकर कहा कि आओ हम यहाँ से निकल चलें। लेकिन उसके दामाद उसका मजाक उड़ाने लगे, उसका ठट्ठा करने लगे। उनको लगा कि लूत पागल हो गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हो और वो आकर नष्ट करे? और वो देर पे देर करते रहे, यहाँ तक कि देर रात हो गई और सुबह होने लगी। जब सुबह होने लगी तो परमेश्वर के सरदूतों ने लूत, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और उनको जबरदस्ती उस नगर से बाहर निकाल दिया। और अजीज दोस्तों, हम देखते हैं इस अध्याय में, यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय, तो जैसे ही सुबह हुई आकाश से गंधक और आग बरसने लगी और वो पूरा नगर नष्ट हो गया। अजीज़ों, ये दूतों का लूत और उसकी पत्नी और बेटियों का हाथ पकड़ के उनको नगर के बाहर निकालना पुराने नियम में एक तस्वीर दी गई है, एक छाया दी गई हुई है जो आने वाले दिनों में होगी। हाँ दोस्तों, इस संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। मैं और आप जो इस संसार के पाप को देखकर दुखी होते हैं, हमें परमेश्वर अपना हाथ पकड़कर रैप्चर कर लेगा, अपनी कलीसिया के लोगों को वो उठा लेगा। एक दिन आएगा जब कलीसिया इस पापी संसार से, इस दुष्ट संसार से, ये संसार जहाँ गंदा पाप चारों ओर फैला हुआ है, वहाँ से मुझे और आपको वो हाथ पकड़ कर उठा लेगा। हम उठा लिए जाएंगे कि बादलों में प्रभु के साथ रहें, प्रभु से मिलें और सारे इटर्निटी उसके साथ पवित्रता में, आनंद में और खुशी में जीवन बिताएं। क्या आपके पास ये आशा है? क्या आप भी दुखी हैं इस पापी और दुष्ट संसार में? दिन प्रतिदिन आपका मन दुखित रहता है जब आपके चारों ओर आप पाप को देखते हैं, क्योंकि आपने शायद एक ऐसा जगह चुनी है, ऐसा जॉब चुना है, ऐसा बिजनेस चुना है, ऐसा काम चुना है, ऐसी लोकेलिटी चुनी है जहाँ चारों तरफ धन दौलत तो है लेकिन पाप ही पाप है। और समय आ गया है कि परमेश्वर इस पाप को नष्ट करे और जल्दी से जल्दी इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला है। आज चारों तरफ प्राकृतिक आपदाएं जो हम देखते हैं, आज चारों तरफ जो युद्ध की अफवाहें हम सुनते हैं, ये इशारा है कि मेरे भाई समय आ गया है। ये इशारा है मेरे भाई कि आप जाग उठें। ये इशारा है मेरे भाई कि आप चौकन्ने हो जाएं और आप तैयारी कर लें इस पृथ्वी से निकलने की। और इस पृथ्वी से बचकर निकलने का केवल और केवल एक ही रास्ता है। आज ही आप अपने घुटनों पर गिरकर अपने सारे पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु और अपना परमेश्वर मान लें। केवल एक यही नाम स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में दिया गया है जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सकें। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता मानकर उससे अपने पापों की माफ़ी मांग लेंगे तो निश्चित ही आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, निश्चित ही आपका नया जन्म हो जाएगा, निश्चित ही आपको एक नया जीवन मिलेगा, निश्चित ही आपके जीवन में आनंद और शांति आ जाएगी और निश्चित ही आपके पास एक ऐसी आशा होगी जो अनंत काल तक के लिए है कि आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके साथ वास करें। और जब रैप्चर होगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब परमेश्वर बादलों पर आएंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने सारे सरदूतों के साथ बादलों पर आएंगे और बुलाएंगे कि यहाँ ऊपर आ जा, तो हम उस सारे पवित्र लोगों के साथ ऊपर उठा लिए जाएंगे और हम इस आने वाले जो भयंकर 7 साल हैं,
क्लेश और महाक्लेश, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का टाइम, उससे बच जाएंगे। क्या आपके पास ये आशा है? नहीं है तो आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और इस नाश नगर से बच जाएं। परमेश्वर आपको समझ दे, आपकी बुद्धि को खोल दे कि आप इस संदेश को समझ सकें, इसमें छुपी हुई आशा को समझ सकें और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे सकें। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि वो शुभ दिन आज ही हो जब आप अपने घुटनों पर गिरकर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और उद्धार को प्राप्त कर लें। काश ऐसा ही हो। आमीन।